बारे में यहूदियों का अकीदा यह था कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, और इसी तरह ईसाइयों का अकीदा यह था कि ईसा मसीह जो है वो भी खुदा के बेटे हैं। ये दोनों मजहब के मानने वालों में आए दिन इख्तिलाफात होते रहते थे। ईसाई कहते थे कि खुदा के बेटे ईसा है, और जो ईसा के मानने वाले हैं वही जन्नत में जाएंगे। और यहूदी कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, वही जन्नत में जाएंगे, ईसाई जन्नत में जाने वाले नहीं। इख्तिलाफ चलता रहा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, कुरान की आयतें उतरी, उसमें यह भी था, कहा गया कि ईसा खुदा के बेटे नहीं है, इन्हीं अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का अब्दा हूं, अतानी अल किताब, और अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, वजअलना नबिया, और मुझे नबी बनाकर मबूस किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब ताल्लुक से कुरान ने बयान किया कि खुदा के बेटे नहीं, तो ईसाई इस बात को सुनकर बहुत नाराज हुए और बहुत भड़के। उस जमाने में ईसाइयों की जो सबसे बड़ी आबादी थी, जो शहर था जहां सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में ईसाई मुकीम थे, वो अरब का एक इलाका था जिसका नाम था नजरान। नजरान के ईसाइयों तक जब ये बात पहुंची, तो नजरान में ईसाइयत का वो जोर था और वो आलम था कि नजरान के ईसाई पूरी दुनिया के ईसाइयत को लीड करते थे। वहां बड़े बड़े फुजला ईसाइयों के मौजूद थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े बिशप मौजूद थे, बड़े बड़े पादरी मौजूद थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया कि मोहम्मद, आप कैसे कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे नहीं है? हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस मनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कबूल किया, कहा कि मदीने आओ, और अगर इस पर गुफ्तगू करना चाहते हो तो गुफ्तगू की जाएंगी, बात की जाएंगी, बहस व मुबाहिसा होगा, मनाजरे के लिए तैयार हो तो मनाजरा भी किया जाएगा। नजरान के पादरी आए। उन पादरियों का सबसे बड़ा सरदार सरगना अब्दुल मसीह, बड़ी तवील उम्र थी इस अब्दुल मसीह की, इस ईसाई की। हजारों किताबों को पढ़ने वाला, आसमानी किताबों का बहुत बड़ा आलिम। बाइबल तो ऐसी थी गोया जो इसको हिफ्ज हो। पूरी दुनिया ईसाइयत अब्दुल मसीह पे फख्र करती थी। उम्र में भी ज्यादा था, इल्म में भी ज्यादा था। अब्दुल मसीह को कौम ने तैयार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा आप करेंगे। और यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मनाजरे की दावत देना और कबूल करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो जो आज कहते हैं कि बरेलवी लोग चैलेंज बाजी बहुत करते हैं, चैलेंज बाजी नहीं करते, रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा करते हैं। मगर अफसोस की तो बात यह है कि उस जमाने के ईसाई इनसे लाख दर्जे बेहतर है कि वो मनाजरे को तो कबूल कर लेते थे, ये मनाजरे से ही भागते, बाकी सब बोलते हैं। इनकी जबान है जो बंद होती है वो मनाजरों में होती है। मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जरूरी ऐलान समात फरमा ले। ऐलान यह है कि जलसे के बाद नमाज इशा मस्जिद में अदा की जाएंगी इंशाअल्लाह। जो हजरात अभी तकरीर सुन रहे हैं, जलसे के बाद नमाज इशा जरूर अदा करके जाएं, और इंशाअल्लाह जमात सानी जो है जमात के साथ अदा की जाएंगी, तो आप जमात के साथ इशा की नमाज को पढ़ें। दुरूद शरीफ एक बार और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजाया कि हम तुम्हारे मनाजरे के लिए तैयार हैं।
चुनांचे ईसाई आए, साथ में उनका अब्दुल मसीह भी था। आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुनाजरा शुरू हुआ तो रसूल ने कहा, सरकार ने फरमाया कि ईसा के खुदा का बेटा होने की तुम्हारे पास क्या दलील है, अपनी दलील पेश करो। उन्होंने कहा, मोहम्मद खुदा के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। उसकी दलील सबसे बड़ी यह है कि हजरत ईसा का बाप नहीं है, वो बगैर वालिद के पैदा हुए। इससे पहले ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी बच्चे का बाप ना रहा और वो पैदा हुआ हो। तो मानना पड़ेगा कि जब बाप नहीं है, इस एतबार से हजरत ईसा खुदा के बेटे हुए। जब ईसाइयों ने दलील दी तो कुरान अजीम ने जवाब अता फरमाया। मनाजरा अल्लाह के रसूल कर रहे हैं, मगर जवाब रब्बे कायनात अता फरमा रहा है। और सूरह आले इमरान की आयतों का नुज़ूल होता है, पारा नंबर 3, आयत नंबर 59, 60 और 61। इरशाद रब्बानी होता है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम। और ए महबूब, आप फरमाइए उनसे कि अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। जब तुम कहते हो कि ईसा का बाप नहीं है इसलिए ईसा खुदा के बेटे हैं, तो आदम की तो ना बाप है ना मां है, तो फिर आदम को भी खुदा का बेटा क्यों नहीं कहते? वहां तो बाप नहीं है, मगर यहां तो आलम यह है कि ना मां है ना बाप, मां भी नहीं है। ईसा की तो मां है कम से कम। और अगर तुम ये मानो या ये कहो कि ठीक है, हम आदम को भी अब खुदा का बेटा तस्लीम कर लेते हैं, इसलिए कि खुदा ने जब ईसा को बगैर बाप के पैदा किया और आदम को बगैर बाप और मां के पैदा किया, तो आदम बड़े बेटे हो सकते हैं, ईसा छोटे बेटे हो सकते हैं। चलिए खुदा के 2 बेटे। तो कुरान ने उसका भी जवाब दिया कि ना ईसा खुदा के बेटे हैं ना आदम खुदा के बेटे हो सकते हैं, इसलिए खलक़हु मिन तुराबिन, इसलिए कि हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया। आदम की असल मिट्टी है। सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, और हमने आदम को ऐसे पैदा किया कि हमने मिट्टी का पुतला तैयार किया और जब कहा कि पैदा हो जा तो वो पैदा हो गया। हमने इस अंदाज से, इस शान के साथ आदम को बनाया। ईसाइयों ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। कहा, मोहम्मद अगर आदम मिट्टी से हैं, खुदा के बेटे नहीं हैं, और तुम ईसा को भी मिट्टी का बेटा मानो, तो मिट्टी की जिन्स होने से खुदा का बेटा होने से इनकार नहीं हो जाता। हम तो यही मानते हैं क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है, बाइबल में हमारे यहां मौजूद है कि ईसा खुदा के बेटे। हालांकि ये बाइबल में था नहीं, इन्होंने तारीफ किया था। बाइबल में ये मौजूद है। ए मोहम्मद, अब आपकी दलील को नहीं मानेंगे। जब उन्होंने दलील मानने से इनकार किया तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन। और ऐ सुनने वाले, जब तेरी तरफ हक आ चुका, तुझे वाज़े किया जा चुका ईसा के बारे में, और उसके बाद भी तुम इनकार करने वाले में बनो, मानने वालों में ना बनो, तो फिर तुम्हारा हल ये है कि फमन हाज्जाका मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, बावजूद कि तुम्हें इल्म पहुंचा, बावजूद इसके कि तुम्हारी तरफ इल्म की मारिफत आ गई और तुम तब भी ना मानो, तो फकुल तालो नदू अबनाआना व अबनाअकुम व निसाआना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तो अब आप फरमाइए कि अब बात मुनाजरे से नहीं होंगी, मुबाहिसे से नहीं होंगी, बल्कि अब मुबाहिला किया जाएगा। अब मुबाहिला क्या होता है? 3 कैटेगरियां होती है इस्लाम में अपनी बात मनवाने के लिए। पहला ये कि मुबाहिसा, दूसरा ये कि मुनाजरा, और तीसरा होता है मुबाहिला। मुबाहिसा ये कि आप आपस में बैठ के गुफ्तगू कर ले, बात सुलझ गई ठीक, नहीं सुलझी तो उसके बाद आप फिर मुनाजरा कीजिए, मुनाजरे में दलाइल दीजिए
दलीलों से अपनी बात को साबित कीजिए, सामने वाला भी अपनी बात दलील से साबित करने की कोशिश करेगा। और जब दलीलों से बात ना बने, मुनाजरे से फैसले ना हो, तो फिर तीसरी मंजिल आती है मुबाहिला। और मुबाहिला ये होता है कि तुम अपनी जमात के साथ आओ, हम अपनी जमात के साथ आए, और जब दोनों जमातें एक साथ जमा हो जाएं, तो फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है कि रब्बे कायनात, मैं हक पर हूं, मेरा अकीदा सच्चा है, अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह की तुझ पर तेरे तमाम फरिश्तों की करोड़ों लानत मुझ पर हो। अल्लाह अगर हम हक पर नहीं है तो हम पर अपना अजाब भेज। सामने वाला ग्रोह भी यही दुआ करता है कि मालिक कायनात, मैं सच्चा हूं, मैं हक पर हूं, अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह तेरी लानत, फरिश्तों की लानत, और अपना अजाब हम पर नाजिल कर। इसका नतीजा बहुत जल्दी बरामद होता है मुबाहिले का। ईसाइयों ने मनाजरे से इनकार किया, मनाजरे में दलीलों को नहीं माना, तो अब मुबाहिले की दावत दी गई। और मुबाहिले की दावत इस शान से रब्बे कायनात दे रहा है कि इरशाद होता है फकुल तालो नदू, तो महबूब आप पुकारिए, फिर उन्हें आवाज दीजिए, उन्हें मुबाहिले की दावत दीजिए और कहिए अबना आना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लेकर आए। तुम अपनी औलादों को लाओ, हम अपनी औलादों को लेकर आए। व निसाआना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने वजूद को लाओ, अपने आप को लाओ, हम अपने आप को ले आए। और जब इस तरह से हम आ जाएं, एक मैदान में उतर जाएं, तो सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो फिर हम कहें अल्लाह की लानत हो जो झूठा है। जब ये चैलेंज किया गया मुबाहिले का, वो तैयार हो गए। हाँ ठीक है मोहम्मद, हम मुबाहिला भी करेंगे, इजाजत दीजिए कि हम नजरान वापस जाएं, नजरान जाके अपने बच्चों को लाएं, अपनी बीवियों को लाएं, अपनी औरतों को लाएं, और फिर हम खुद भी आए। ये नजरान वापस गए और जाने के बाद इन्होंने अपनी बीवी बच्चों को लिया, साथ में आते फिर दोबारा मदीना मुनव्वरा। जब मदीने में आए, अब्दुल मसीह अब्दीन का लीडर, अब्दुल मसीह अब्दीन का कायद, जब ये मदीने में उतरते तो कहते कहां है मोहम्मद? ऐ मोहम्मद, मुबाहिले की दावत हमने कबूल की है। ऐ मोहम्मद, हम अपने बच्चों के साथ तैयार, अपनी औरतों के साथ तैयार है, अपने साथ तैयार है, आओ तुम भी अपने बीवी बच्चे औरतों को लेकर आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ तशरीफ लाते हैं और उसके बाद सलमान फारसी से कहते हैं सलमान, मेरे घर फातिमा के घर जाओ, अली को लेकर आओ, हसन को लेकर आओ, हुसैन को लेकर आओ, खातून जन्नत फातिमा तो जहरा को लेकर आओ। अब यहां पर आप देखिए अजमत, कुरान ने कहा कि अपनी औरतों को लाओ, रसूल ने हजरत फातिमा तो जहरा को बुलाया, गोया बताया कि तमाम खानदान अहले बैत नबुव्वत में जो सबसे अफजल तरीन औरत है वो खातून जन्नत है। कुरान ने कहा अपने बेटों को लाओ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, गोया बताया कि मेरे बेटे हसन और हुसैन हैं। कुरान ने कहा अपने मर्दों को लाओ, हजरत अली को लाया गया, तो बताया गया कि अहले बैत नबुव्वत में अगर कोई मर्द है तो मौला कायनात अली मुर्तजा है। कुरान ने कहा अपने आप को लाओ, तो नबी ने अपने वजूद को खुद जाहिर फरमाया, उसके लिए बेखुद मौजूद। सलमान फारसी गए, हजरत अली को इत्तला दी, खातून जन्नत को इत्तला दी, खातून जन्नत ने इमाम हसन हुसैन को तैयार किया, लिबास बदला, उसके बाद ये घर से निकलते हैं। मगर इससे पहले के घर से निकलते खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खातून जन्नत के दौलत कदे पे तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद आवाज देते हैं बेटी फातिमा कहां हो, आओ मुबाहिले के लिए चलना है। ऐ मेरे दामाद अली कहां हो, मुबाहिले के लिए चलना है। हसन हुसैन को लाओ कि मुबाहिले के लिए चलना है। जब आपने आवाज दी तो खानदान अहले बैत नबुव्वत का ये घराना बाहर बरामद होता है। नबी पाक इस शान से मैदान मुबाहिला में निकलते हैं, इमाम हसन को अपनी गोद में लिया,
इमाम हुसैन को गोद में लिया, इमाम हसन की उंगली पकड़ी। अल्लाह के रसूल सबसे आगे हैं, उसके पीछे हजरत फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत है, उसके पीछे हजरत अली है। जहां नबी का कदम पड़ता है वहां खातून जन्नत का कदम पड़ता है, और जहां खातून जन्नत का कदम है वहां हजरत अली का कदम पड़ता है। इस शान और इस अजमत के साथ ये मैदान मुबाहिला में आए, और आने के बाद अल्लाह के नबी ने इनको आगे किया और उसके बाद इरशाद फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। अपनी चादर मुबारक ली, चादर में अपनी बेटी फातिमा को भी लिया, अपने दामाद अली को भी लिया, अपने शहजादे हसन हुसैन को भी लिया। आसमान की तरफ बुलंद निगाहें करते हैं, हाथ उठाते हैं और अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ परवरदिगार ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे घर वाले हैं। तेरा इरशाद है कि अपनी बेटी और औरतों को लाओ, मैंने खातून जन्नत को लाया है। ऐ परवरदिगार तेरा इरशाद है कि अपने बेटों को लाओ, मैंने अपने बेटे हसन हुसैन को लाया, ये मेरे अहले बैत है, इनकी दुआओं को कबूल फरमा। और उसके बाद अहले बैत नबुव्वत की तरफ देखकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अहले बैत नबुव्वत जब मैं दुआ करूं तो तुम आमीन कहना, मेरी दुआ पर आमीन पुकारना। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को बुलंद किया, अभी ज़बाने रिसालत से दुआया कलमात निकलना ही चाहते हैं, अभी दुआ निकली नहीं, दुआ के अल्फाज ज़बाने नुब्वत से जारी नहीं हुए। देखने वाली निगाह एक अजीब मंजर देखती है। अब्दुल मसीह जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी था, जो सबसे बड़ा कायद और लीडर था, वो इमाम हसन को भी देख रहा था, इमाम हुसैन को भी देख रहा था, शहजादों को भी देख रहा था, शहजादों की वालिदा खातून जन्नत को भी देख रहा था, अली मुर्तजा को भी देख रहा था, बहुत देर से देख रहा था। जब उसने देखा कि नबी पाक ने अपने हाथों को उठाया, मंजर यह है कि अब्दुल मसीह घुटनों के बल जैसे एक बच्चा चलता है, इस तरह चलते हुए रसूलुल्लाह के करीब आता है, सरकार के हाथ को पकड़ लिया और हाथ पकड़ के अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको उस खुदा का वास्ता देता हूं जिसके आप नबी कहते हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं कि उसने आपको नबुव्वत के साथ और रिसालत के साथ भेजा, उस खुदा का वास्ता आप हमारे हक में बद्दुआ मत कीजिए, दुआए हलाकत मत कीजिए, बल्कि आप चाहें तो हम इसके लिए जजिया और टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम हर साल आपको एक रकम देने के लिए तैयार है, आप जितना माल कहे हम आपकी बारगाह में नजर कर देंगे, जितना असबाब कहे, जितना सामान कहे, हर साल हम आपको लाके दे देंगे, मगर अल्लाह के वास्ते आप बद्दुआ मत कीजिए। जब उसने गुजारिश की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों को पकड़ लिया, सरकार ने अपने हाथ को छोड़ दिया। पूरी ईसाइयत उसको देख रही है ताज्जुब से। ईसाइयत कहते हैं, ईसाई कहते हैं, अब्दुल मसीह ताज्जुब है तेरी अक्ल पर, अफसोस तेरे अमल पर, हम तुझे इतना बड़ा पादरी और जाबाज समझते थे, इतना बड़ा आलिम समझते थे, मगर ऐन मैदान मुबाहिला में तूने कमजोरी दिखाई। ऐन उस वक्त कि जब बिल्कुल फतह और शिकस्त करीब है, फैसला कुन मोड़ पर हम आ चुके हैं, फैसला सादिर होने वाला है, तूने बुज़दिली दिखाई और अपने कदमों को पीछे ले लिया, तूने शिकस्त को कबूल किया, बाखुदा तूने ईसाइयत को जलील कर दिया है। जब ईसाइयों ने लानतान की, अब्दुल मसीह पलटता है और पलटने के बाद कहता है, लोगों तुम जानते हो कि रूए जमीन पर तुम्हारी जमात में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, सबसे बड़ा किताबों का आलिम मैं हूं, सबसे ज्यादा जानने वाला मैं हूं। कसम खुदा की जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मैं इनमें ऐसे चेहरे देख रहा हूं, नबी के साथ जो लोग आए हैं, जो जमात है, उनमें ऐसे चेहरे वाले हैं कि अगर ये पहाड़ के हटने की दुआ करे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। ये वो जमात है। अब्दुल मसीह ने जब जुमले कहा, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल मसीह ने अपनी कौम को बचा लिया। कसम परवरदिगारे आलम की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर अब्दुल मसीह मुझे ना रोकता, मेरी जबान से इनके लिए दुआए हलाकत निकलती, मेरे अहले बैत आमीन कहते, आसमान अव्वल पर अजाब आ चुका था, मेरी दुआ करने की जरूरत थी, अजाब नाजिल होता और ऐसा अजाब नाजिल होता कि कयामत तक ईसाइयत में एक शख्स भी नहीं बचता।